शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ, यह स्लोगन समझना है। उत्तर है, हम जो भगवान के बच्चे बने हैं वो पुरुषार्थ ही कर रहे हैं स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में उसके घराने में आने के लिए। इसीलिए हम जैसे जैसे पुरुषार्थ करते हैं, योग करते हैं, उस अनुसार हमारे पाप कर्म विनाश भी होते हैं और पिछले 63 जन्मों के तो क्या 84 जन्मों के सब कर्म की नेगेटिव एनर्जी बाहर आती रहती है, कोई भी बीमारियों के रूप में या परिस्थितियों के रूप में। तो एक साइड पे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और दूसरे साइड पे अभी कलयुग का भी अंत हो रहा है। आज तो दुनिया में सब कह रहे हैं ना। तो इसीलिए सारे जो भी हमारे पिछले पाप कर्म हैं, सिर्फ 63 जन्म का नहीं लेकिन 84 जन्म का भी तो है ना, तो सब बाहर आएगा। तो यहाँ परमात्मा यही समझाने चाहते हैं कि परिस्थिति तो आएगी ही, हाँ, लेकिन हमें घबराना नहीं, क्योंकि परिस्थिति आए तब मन की स्टेबल रखना ही तो पुरुषार्थ है। अवस्था अचल अडोल। इसीलिए हनुमान जी की भी कहानी है ना कि हनुमान जी जब रावण के लंका में उसके राज्य में जाके ललकारा कि मेरा पाँव मैं रखता हूँ, अभी अगर पाँव हिल जाए तो सीता आपकी, अगर नहीं हिले तो सीता हमारी। अभी इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कहा? तो उसने तो कहा, लेकिन उसके साथीदार जो थे वो सब टेंशन में आ गए, चिंता में पड़ गए कि ये कैसी शर्त रखता है, पाँव तो हिल जाएगा। लेकिन वो शर्त रखी, हनुमान जी तो निश्चिंत थे, तो कोई पाँव हिला नहीं सका। और जब ये पूरा ड्रामा पूरा हुआ तो साथीदारों ने पूछा कि ऐसी कोई शर्त रखता है क्या, अगर पाँव हिल गया होता तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया कि ये पाँव किसका है? राम का है। ये सीता किसकी है? राम की है। तो ध्यान किसको रखना है?
राम को मेरा क्या है तो मैं उसकी चिंता करूं, ये है अवस्था। तो अगर हमारी अवस्था है तो हमारे मन में बुद्धि रूपी पांव कभी भी हिलेगा नहीं, घबराएंगे नहीं। हाँ? बाबा से परमात्मा से जोड़कर शक्ति लेकर आई हुई परिस्थिति को समाप्त करेंगे और उस परिस्थिति का जो कारण था उस कारण को समझकर नई चीज़ के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए हम तैयार हो जाएंगे, परिपक्व करेंगे। अर्थात आत्मा इस लेसन जो हुआ जो परिस्थिति आई उससे पाठ पढ़ेंगे, एक हमारे लिए लेसन है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन घबराएंगे तब नहीं जब हमें पूरा विश्वास है, एक पॉइंट भी संशय नहीं है, और सभी चीज़ों से जब हम डिटैच है, दुनियावी कोई चीज़ में हमारी बुद्धि नहीं है, तभी हमें उस समय परमात्मा याद आएगा, नहीं तो याद ही नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे करते करते अपने सारी परिस्थितियाँ या कर्म के हिसाब किताब चुकता करते जाओ। कितने सेकंड में पेपर पास होता है वो चेक करो और अपने आप को चेंज करके आगे बढ़ो। ठीक है। ओम शांति।